मैं जिस घर में काम करती थी उस घर का मालिक बहुत अच्छा था। मेरा हर जरूरत पूरी करता था, लेकिन मालिक मुझे एक कमरे में नहीं जाने देता था। बाकी सब कमरे की सफाई मेरे जिम्मे थी। एक दिन मालिक घर नहीं था और जब मैं उस कमरे में गई तो मेरे रूह निकल गई। वहां तो मुझे उस बंगले वाले घर में काम करते हुए तकरीबन 8 महीने हुआ था। इससे पहले मैं सामने वाले बंगले में काम करती थी। जब वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए तो जाते जाते मुझे उस बंगले का काम दिलवा गए। उस घर का मालिक बहुत अच्छा था, हर तरह से मेरा ख्याल रखता था। उस घर में मेरे अलावा बस 2 नौकर और थे। वो दोनों आदमी थे। घर के अंदर के सारे काम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी पर थे। इतने बड़े घर में मालिक अकेला रहता था और घर बहुत बड़ा था। घर में लोग नहीं थे, इसलिए मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। इसके बावजूद मालिक ने मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी रखी थी और तनख्वाह के अलावा भी वो मुझे बहुत कुछ देता। पैसों और कपड़ों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। मैं उस घर में काम करते हुए बहुत खुश थी। बस मालिक ने मुझे सिर्फ एक बात का ख्याल रखने के लिए कहा था कि ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक ने शक्ति से उस कमरे की तरफ जाने के लिए मना किया था और मुझे अक्सर ख्याल होता कि उस कमरे में ऐसा क्या है जो मालिक वहां किसी को जाने नहीं देते, बल्कि वो तो हम लोगों को ऊपर वाली मंजिल पर जाने से ही मना करते हैं। लेकिन एक बार मैंने उनसे सफाई की इजाजत ले ली थी, जिस पर उन्होंने ऊपर वाली मंजिल पर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन उस कमरे की तरफ जाने के लिए शक्ति से मना कर दिया। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मालिक से ही पूछते कि उस कमरे में क्या है, और ना ही वहां मौजूद दोनों नौकरों से मेरी ऐसी कोई बातचीत थी कि मैं उनसे पूछ लेती। और सबसे बढ़कर मालिक मुझे पर बहुत भरोसा करते थे। मैं किसी सूरत मालिक का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे इस घर में बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था और कोई मेरे सर पर सवार नहीं था जो मुझे डांटता या काम को लेकर कुछ कहता। मैं अपनी मर्जी से काम करती थी और अपनी मर्जी से आराम करती थी। अक्सर मुझे मालिक ऊपर वाली मंजिल के नीचे आते दिखाई देते थे। यकीनन वो उसी कमरे में जाते थे, लेकिन वही बात मैं नौकर होके मालिक से क्या पूछती। मालिक को एक दिन किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। वहां जाते जाते मुझे बताए कि वह 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और मुझे पूरे घर का ख्याल रखना है। उन्होंने घर की पूरी चाबियां भी मेरे हवाले कर दी। मैं बहुत पहले से उस घर में काम कर रही थी, तो मालिक को अब मुझ पर पूरा भरोसा था। सारी चाबियां मेरे हवाले करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर वाली मंजिल पर सफाई के लिए भी नहीं जाना है, बस घर में रहना है और घर का बहुत ख्याल रखना है। मैंने मालिक की हाँ में हाँ मिलाई और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं घर के अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे 2 दिन तक पूरी तरह आजादी मिल गई थी। अब मुझे कोई काम नहीं था। यह नौकरी तो मेरे लिए जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह थी। बस जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटक रही थी वो मालिक का इस बात पर कि मुझे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जाना है। मैं जानना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है कि मालिक मुझे ऊपर वाली मंजिल पर जाने के लिए मना कर गए। अब मेरे पास पूरे घर की चाबियां मौजूद थी। यकीनन उसमें ऊपर वाले कमरे का चाबी भी मौजूद था। मेरे दिल में बार बार यही से ख्याल आ रहा था कि एक बार मैं जाकर देख लूं कि वहां क्या है। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और ये नौकरी मैं किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है जो मुझे देख सके। वो जो 2 आदमी काम करते थे उनमें से एक मालिक का ड्राइवर था जो उनके साथ चला गया था और दूसरा घर का चौकीदार था जो किसी भी सूरत घर के अंदर दाखिल नहीं होने वाला था। अगर ऊपर वाले कमरे में खामोशी से चली भी जाती तो मालिक को किसी सूरत पता नहीं चलने वाला। यह सोचकर मैंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिया। पहले तो मेरा दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। मुझे डर भी लग रहा था। मैं नहीं जानती थी कि अंदर क्या हो सकता है। अगर कोई ऐसी चीज होती जिसे देखकर मैं डर जाती तो या शायद मालिक की कोई पुरानी यादें उसे कमरे के साथ हो सकती थी। यही सोचकर मैंने धड़कते दिल के साथ सीढ़ियां पर कर ली थी। अब मैं पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी। मुझे इस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े हुए 5 मिनट हो गए थे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ताला खोलने चाबी लगा लगा कर चेक करूं।
मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आ रहा था। ये जो मैं करने जा रही थी ये एक तरह की चोरी ही थी। मालिक का भरोसा तोड़कर मैं अपना सोच मिटाने जा रही थी। मेरे दिल ने मुझे मना कर दी और मैं खुद को कोसते हुए वापस सीढ़ियों उतरकर नीचे आ गई। ज्यादा से ज्यादा मालिक का कोई कीमती सामान या पुराना यादें होंगे जिसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन अगर मेरी नौकरी चली जाती तो गांव में मौजूद मेरे बूढ़े बीमार माँ बाप की दवाइयाँ का खर्च कैसे पूरा होता। यही सोचकर मैंने अपना इरादा बदल लिया। मालिक के गए 1 दिन होने वाले थे। मालिक ने 2 दिन बाद आने को कहा था। अगले दिन जब मैं सुबह सफाई कर रही थी तो मुझे ख्याल आया कि अगर मैं 2 दिन तक ऊपर वाली मंजिल की सफाई नहीं करूंगी तो वहां मिट्टी बहुत हो जाएगी और जब मैं मालिक के आने के बाद सफाई करने जाऊंगी तो मेरा काम बहुत बढ़ जाएगा। यही सोचकर मैं ऊपर वाले मंजिल की सफाई करने चली गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालिक के आने के बाद अचानक ही मेरे सर पर बहुत सारा काम पड़ जाए। जबकि अभी मैं बिल्कुल खाली थी और अकेले घर में मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। मालिक होते तो आधा दिन वो घर पर ही गुजारते थे, कोई ना कोई छोटा मोटा काम कहते रहते थे। जब मैं सफाई करने के लिए ऊपर वाली मंजिल पर गई तो फिर मैं उस कमरे के सामने आ खड़ी हुई। शैतान ने मुझे एक बार फिर बहका दिया था। मैंने मालिक से वफादारी को एक तरफ रख दिया और अब मैं बिना देर लगाए बगैर ही कमरे के ताले में चाबियां लगा लगा कर चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मैं एक चाबी लगाते ही क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया था। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हो गई। कमरे के अंदर मैंने जो मंजर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गए। ये तो मेरा दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि ऐसा भी कुछ अंदर हो सकता है। मेरी रूह निकलने लगी वहां तो। मैंने दरवाजे से वापस ताला लगा दिया और तेजी से सीढ़ियां उतरनी हुई नीचे चली गई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे के अंदर जाती। मैं भागती हुई नीचे आ गई थी। अभी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं ऐसा लग रहा था कि अभी बाहर निकल आएगा। मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी और मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मुझे लगा था कि कमरे के अंदर मालिक की कुछ यादें होंगी या फिर कोई कीमती सामान मौजूद होगा। अंदर जो मैंने देखा वो मेरे ख्याल में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब मैं कमरे का दरवाजा खोलूंगी तो ऐसा मंजर देखने को मिलेगा। मैं नीचे आकर सोफे पर बैठ गई। मेरे टांगे कांप रही थी और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर एक गिलास पानी पी सकूं। बहुत देर तक मैं सोफे पर ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद जाकर मेरी हालत कुछ संभली। मैंने उठकर पहले पानी पिया और फिर सोचने लगी कि अगर मालिक को पता चल गया कि मैं उसके कमरे की तरफ गई थी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन अंदर जो मैंने देखा उसके बाद मेरे खामोश रहने किसी पाप जैसा था। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों था और अब मुझ में एक नया सोच बन चुका था। सिर्फ सफाई करने के समय मैं मालिक के कमरे में जाती और सफाई करके वापस आ जाती। मैंने सही तरह से मालिक के कमरे में कभी नजर नहीं दौड़ाई थी, मगर आज जब मैंने ऊपर वाले कमरे में ऐसा मंजर देखा तो अब मैं सच जानना चाहती थी कि मेरा मालिक आखिर कौन था। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं मालिक के कमरे की तलाशी लेती हूँ। हो सकता है मुझे कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे कुछ सामने समझने में मदद मिले। और जब मैं मालिक के कमरे में दाखिल हुई तो मैंने एक एक करके सारी चीज खोलकर चेक कर ली। मालिक ने किसी भी चीज को लॉक नहीं किया हुआ था, सिर्फ कमरे का दरवाजा ही लॉक था, जिसकी चाबी मेरे पास थी, जो मैं एक चाबी से खोल चुकी थी। इस बात का साफ साफ मतलब ये था कि मालिक को मुझ पर भरोसा था और मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा थी कि मैं अपने मालिक का भरोसा तोड़ रही हूँ। लेकिन इस समय मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि ऊपर कमरे में जो मैंने देखा वो सब का मतलब क्या है। जैसे ही मैंने मालिक का फर्नीचर की आखिरी दराज खोली तो मेरे पूरी तरह से ही जान निकल गई। अब मुझे कुछ कुछ बात समझ आने लगी थी। मेरे मालिक एक बहुत बड़े कपड़े की फैक्ट्री चलाता था और उम्र में ज्यादा नहीं था और देखने में भी बहुत खूबसूरत और हसीन था। मैं आज तक यही सोचती थी कि वो इतने बड़े बंगले में अकेले क्यों रहते हैं, उसके बाकी के घर वाले कहाँ हैं। लेकिन आज तक मुझे ये बात का पता नहीं था कि वो अकेले क्यों रहता है। आज जब मैं ऊपर वाली मंजिल में गई तो मैं आधा अधूरा मालिक का राज जान गई थी। मालिक के कमरे में मुझे जो चीज मिली वह एक एल्बम थी और साथ में एक डायरी भी मौजूद था
मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी तो मैंने वो डायरी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी और जैसे जैसे वो डायरी पढ़ती गई मेरे हालात खराब होती चली गई। मैं अपने मालिक को मसीह समझ बैठी थी, लेकिन मेरे मालिक तो बहुत खतरनाक इंसान था, बल्कि हैवान था। मुझे इस घर में अपने अकेले की मौजूदगी पर भी खौफ आ रहा था। डायरी में बहुत ही कम लफ्ज लिखे हुए थे, कभी कभी कहीं कहीं कुछ बातें थी जिन्हें पढ़ने के बाद मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा था कि मैं मालिक का सच जान गई हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी कि हर तस्वीर में अलग मतलब होते हैं, हर सच के दो पहलू। मैंने अपनी नज़र से सारा जमा जोड़ करके अपनी कहानी समझ ली थी, लेकिन वह मेरा जमा जोड़ था, वो भी अधूरा, क्योंकि मालिक के डायरी में सिर्फ 10-12 ही पेज थे, बाकी पेज तो लिखे हुए ही नहीं थे। मैंने एल्बम खोल कर देखा तो उसमें मालिक का बचपन की फोटो भी लगी हुई थी, जिसमें वो अपने माँ बाप के साथ मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैंने पहली बार मालिक के माँ बाप की कोई फोटो देखी थी और उससे ज्यादा इस एल्बम में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं समझ गई थी कि मैंने खुद से ही सारी कड़ियां जोड़ ली थी, जबकि मैं अभी अधूरी सी जानती थी। मुझे नहीं पता था कि जब मुझे पूरा सच पता चलेगा तो मेरी पूरी रूह पूरी तरह ही निकल जाएगी। मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया था। मैं मालिक के कमरे को दोबारा लॉक करके वापस बाहर आ गई। ऊपर वाले मंजिल भी पहले की तरह ही लॉक कर दी। मैं नहीं चाहती थी कि मालिक को किसी भी तरह का पता चले कि मैंने उनके कमरे में तलाशी ली है या मैंने ऊपर वाला कमरा खोल कर देखा है, क्योंकि मेरे नजर में मालिक एक हैवान था जो कुछ भी कर सकता है। रात होते ही मालिक वापस आ गए थे। अब मालिक को देखकर मेरी जान निकल रही थी। मैंने जैसे तैसे उनके लिए खाना लगाया और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भाग गई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका सामना कर सकती, और कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये डर मौजूद था कि अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, या ये भी हो सकता है कि वो मुझे इससे ज्यादा कोई खौफनाक सजा देते। मैं सर्वेंट क्वार्टर में आकर लेट गई। सर्दी होती जा रही थी। जब मालिक ने मुझे फोन करके वापस बंगले में बुलाया तो मेरी पूरी तरह जान निकल गई। मुझे लगा कि शायद मालिक के सारा सच पता चल गया है। मैं लड़खड़ाते कदमों से बंगले के दाखिल हुई तो मालिक ने कहा कि सर्दी बहुत ज्यादा है। मेरी जान में जान आई और मैंने जल्दी से कॉफी तैयार की और मालिक के कमरे में पहुंचाने गई तो मालिक ने मुझे रोक लिया और कहा कि बैठ जाओ। मैं ठंडे फर्श पर ही बैठ गई। ठंड से मुझे कपकपी हो रही थी। मेरे पीछे तुमने कमरे की तलाशी ली थी? मालिक ने सख्त लहजे से मुझसे जिस तरह सवाल किया, मेरी हालत गंभीर हो गई। मालिक जान गया था कि मैंने उसके कमरे की तलाशी ली है। मैंने खामोश होकर सर झुका लिया। क्या चाहिए था तुम्हें ऐसा जिसके लिए तुमने मेरे कमरे की तलाशी ली? किस चीज की जरूरत थी? मैंने तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कमी नहीं की थी। मालिक मुझसे ठंडे लहजे में सवाल कर रहे थे और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बोलो, तुम्हें ऐसा क्या चाहिए कि जिसके लिए तुमने मेरी सारी दराजे के सामान ही उलट पुलट कर दिया? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे नहीं पता चलेगा? मैं अपनी हर चीज अच्छे से रखता हूँ और तुमने सब कुछ आगे पीछे कर दिया। तुम्हें लगा कि मैं जान नहीं पाऊंगा और तुमने मेरे पीछे सारी दराजें अच्छी तरह से चेक की है। मालिक का गुस्सा भी अजीब था। वो बस सख्त लहजे से सवाल कर रहे थे। मुझे लगा अब मैं सच नहीं छुपा पाऊंगी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने उनकी ना रहने पर ऊपर वाली मंजिल पर सफाई करने के लिए गई थी। मुझसे सोच बर्दाश्त नहीं हो सकता था और मैंने ऊपर वाले कमरे को खोलकर जैसे ही अंदर कदम रखा तो मेरी जान निकल गई। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मैं कांप गई और सच जानने के लिए मैं आपके कमरे में चली गई। मुझे लगा था कि आपके कमरे में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिससे मुझे सब पता चल जाएगा, क्योंकि जो मंजर मैंने ऊपर देखा उसके बाद अगर मैं खामोश रहा हूँ तो ये मेरे लिए पाप की बात है। जब मैं आपके कमरे में दराज चेक कर रही थी तो मुझे एक डायरी और एक एल्बम मिला, जिसको देखकर मैं बहुत सदमे में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया है। क्या कोई ऐसा कर सकता है? मैं तो आपको बहुत रहम दिल समझती थी, लेकिन आप तो हद से ज्यादा जालिम साबित हुए। डरते डरते मैंने मालिक से हर बात कर डाली। ज्यादा से ज्यादा मेरी नौकरी ही चली जानी थी, लेकिन इतने बड़े सच पर मेरा खामोश रहना जिंदगी भर के लिए मेरे जान को मारने के बराबर था। मालिक मेरी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय आहिस्ता से मुस्कुराए और मेरी तरफ देखकर बोले, मुझे खुशी हुई ये बात जानकर कि तुम्हारा ज़मीर जिंदा है,
लेकिन इस तरह मेरे पीछे मेरे सामने के सामान की तलाशी लेकर तुमने मेरे भरोसा तोड़ दिया है। तुम्हें सच जानने का बहुत शौक है ना, तो चलो मैं तुम्हें पूरा सच सुनाता हूँ, फिर तुम जान लोगी कि तुम जो ने देखा वो सही है या गलत। मैं सिर्फ 6 साल का था जब मेरी माँ का मर गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि मैं छोटा था और मुझे माँ की जरूरत थी। मेरी दूसरी माँ ने मेरा ख्याल रखना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती, और जब भी मेरे पापा मेरे साथ होते तो मेरी मम्मी मुझ पर जान झावड़ कर देती। अपनी दूसरी मम्मी के साथ मैं बहुत खुश था। मेरी दूसरी मम्मी और मेरे पापा का साथ सिर्फ कुछ महीनों के साबित हुआ और मेरे पापा की दूसरी शादी के बाद तकरीबन 10 महीने के अंदर ही मेरे पापा का एक्सीडेंट के मृत्यु हो गया। मेरे पापा की वासियत के मुताबिक जब मैं 18 साल का हो जाता तब उनकी सारी जायदाद मेरे नाम हो जाती और उस समय तक मेरी दूसरी मम्मी इस जायदाद को संभालने की हकदार थी। मेरे पापा ने एक घर और कुछ ज्यादा से अलावा मेरी मम्मी के नाम कुछ भी नहीं छोड़ा था। मेरे पापा के मरते ही मेरी दूसरी मम्मी को रवैया मेरे साथ बहुत खराब हो गया। वो मुझे सारा दिन कमरे में बंद रखती, दिन में एक बार मुश्किल से खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत दे देती और मेरा स्कूल, मेरा दोस्त, सब कुछ खत्म हो गए थे। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रहता और मुझे हर तरह की आवाजें आती। घर में कभी पार्टी हो रही थी, मेरी मम्मी और उसकी आयशा दोस्त सारा दिन घर में गाना चलाकर पार्टियां में मगन रहती और मेरी सौतेली मम्मी मेरे पापा के मेहनत से कमाई हुआ पैसा पानी की तरह बहाने लगती थी। सारे वफादार नौकरों का काम से निकाल दिया गया था और मम्मी ने अपने वफादार नौकर भर्ती कर लिए थे जो मेरी मम्मी की तरह ही मुझ पर जुल्म करते थे। मैं जब भी माँ से कहता कि मुझे कमरे से बाहर निकालो तो वो मुझे बहुत मारती और जब कभी घर में दोस्तों की पार्टी होती तो मुझे सिर्फ कमरे में बंद ही नहीं किया जाता बल्कि रस्सियों से बांध दिया जाता और मेरी मम्मी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझ पर जिस्मानी तौर पर दस्तखत करती और मेरा मजाक उड़ाते। एक दिन मेरी दूसरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि मेरी दूसरी मम्मी ने उसे जानबूझकर कत्ल करवाया था क्योंकि मेरी मम्मी को लगा था कि मेरे पापा के मरने के बाद वो सारा जायदाद के मालिक बन जाएगी। जब मेरे पापा की वसीयत सामने आई तो ये देखकर वो गुस्से से पागल हो गए कि उसके हिस्से के में ज्यादा कुछ नहीं आया था और पहले उसने सोचा कि वो मेरा भी कत्ल करवा दे, लेकिन वसीयत के मुताबिक 18 साल के होने से पहले मुझे कुछ हो जाता तो सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम हो जाती और मेरी सौतेली मम्मी के साथ कुछ भी नहीं आता। इसलिए उसने मुझे जिंदा रखना जरूरी समझा और हर साल में मुझे 18 साल तक जिंदा रखना था। जैसे ही मैं 18 साल का होता वो मुझ में तमाम कागजात पर दस्तखत लेकर सारी जायदाद अपने नाम करती और फिर मेरा कत्ल करवा देती। उसका एक मंसूबा यह भी था कि वो मुझे इतना टॉर्चर करती कि मैं पागल हो जाता और ऐसे सूरत में वो जल्द ही तमाम दौलत हथिया लेती। ये जानने के बाद कि मेरे पापा की वो कातिल है मुझे उससे बहुत नफरत हो गई और मैं जानता था कि उसे जैसे ही मौका मिलेगा वह मुझे भी मार देगी। मेरा हाल बहुत पत्थर था। मैंने 5 साल ऐसी तरह कैद में गुजारे। 5 साल बाद जब घर का एक नौकर बदला तो उसने मेरी हालत देखी। वो शख्स काफी मजबूर होकर मेरे साथ हमदर्दी करने लगा और जब मैंने उसे पूरा कहानी बताया तो उसने मुझे वादा किया कि वह मेरा मदद जरूर करेगा और एक दिन उसने मौका देखकर मुझे खोल दिया और अपने साथ भगा कर ले आया। मैंने आने वाले 4 साल उसके साथ उसके गांव में गुजारे और जब मैं 18 साल का हो गया तो मम्मी पापा के वकील के पास दोबारा पहुंचा जो मुझे जिंदा सलामत देखकर बेहद खुश हुए क्योंकि वो मेरे पापा को दोस्त भी थे और इस तरह सारी जायदाद मैंने अपने नाम वापस कर ली। मेरी मम्मी ने मुझे देखते ही माफी मांगने का ड्रामा किया और मैंने सबके सामने उनकी खुशी के साथ माफ कर दिया। लेकिन मैं एक ऐसी औरत को कैसे माफ कर सकता था जो मेरे पापा की कातिल थी, जिसने मुझे ज़हन तौर पर बेइज्जत कर दिया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई करने से चूक गया था और मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल एक कमरे में रस्सियों से जड़कर गुजारे थे। मैं अपनी सौतेली मम्मी को माफ करके इस बंगले में ले गया और उन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। तुमने ऊपर वाले कमरे में जिस औरत को रस्सियों में बांधा हुआ देखा था वो मेरी सौतेली मम्मी ही है।
मैंने उसके साथ वो सब कुछ नहीं किया जो उसने मेरे साथ किया था, बस मैंने उसे रस्सियों में बांधकर छोड़ दिया है। लेकिन मैं उसे समय पर खाना भी देता हूँ और पानी भी पूछता हूँ। मैंने उसे भूखा नहीं रखा है और ना ही जिस्मानी तौर पर उसे कोई नुकसान पहुंचाया है। वो मेरे पापा की कातिल भी है और मेरी मुजरिम भी। तुमने जो फोटो एल्बम में देखी वो उन दोनों की है जब मेरी मम्मी जिंदा थी। जब तक मेरे पापा जिंदा थे, जब तक मेरे पिता जिंदा थे, मेरी मम्मी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जल्द मेरे पापा का कत्ल करवा कर सारी दौलत की मालकिन बन जाएंगी और मुझे भी आराम से रास्ते से हटा सकेंगी। लेकिन मेरे पापा की वसीयत ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। मेरी मम्मी, जो कि मेरी सौतेली माँ है, 6 सालों से ऊपर वाले कमरे में इसी तरह बंद है और जब तक वह जिंदा है मैं उसे इसी तरह बंद रखूंगा। अगर वह दौलत की लालच ना करती तो मैं उससे इतनी मोहब्बत करता कि खुद ये अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर देता। मैं एक बिन माँ बाप का बच्चा था जिसका बाप भी मर चुका था। अगर वो मेरे साथ हमदर्दी करती और मुझे अपने बच्चों की तरह रखती तो मैं उसके लिए अपनी जान भी दे देता, लेकिन उसने सारी जायदाद के लालच में आकर अपना नुकसान किया, बल्कि अपनी आखिरत भी खराब की और वो एक इंसान की कातिल भी बन गई। अब उसकी यही सजा है कि वो सारी जिंदगी इसी तरह तड़पती रहे। धन्यवाद दोस्तों।